हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष भारद्वाज। स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। सबसे पहले एचएसएससी सीईटी या अदर जो भी हरियाणा के एग्ज़ाम्स हैं उनकी बात करूंगा। वीडियो एंड तक देखना, कब क्या होगा सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। और आज काफ़ी दिन बाद में वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मेरा शेड्यूल बहुत बिजी चला था, मुझे टाइम नहीं मिला था। बट अभी सारी अपडेट देख के तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। नेक्स्ट सीईटी कब होगा, डेली आप न्यूज़पेपर देखते होगे, आज होगा कल होगा, सीएम ने बोला ये होगा वो होगा। देखो, जब तक कुछ नहीं आता ऑफिशियली, सारी अफवाहें, लोग अपने हिसाब से बोल देते हैं सारी चीज़ें। यूट्यूब पे भी देख रहे हो ना आप, तो वो सारी अपने हिसाब से बोल देते हैं, उनको अपना चैनल भी चलाना है तो वो सारी चीज़ें वैसे ही फेंक देते हैं आपको। ठीक है, ये जो अमेंडमेंट इन सीईटी की बात हो रही है कि सीईटी क्वालिफाई होगा या क्या होगा, ये कह रहे हैं कि अभी अमेंडमेंट करेंगे हम, है ना। तो ये चीज़ें टाइम लेती हैं। अगर अमेंडमेंट हुआ भी ना तो आप ये देख के मान के चलना कि इसमें टाइम लगेगा, इतना आसानी से ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। तो कुल मिला के जो चीज़ें हैं वो ठंडी पड़ी हुई हैं। सर्दी वैसे आ गई हैं, ठंड वैसे ही पड़ रही है नवंबर में ज़्यादा ही, तो वैसे ही चीज़ें भी आपकी सीईटी की ठंडी पड़ी हुई हैं। नोटिफिकेशन जब तक नहीं आता तब तक आप मान के चलना मत। और ऐसे में तैयारी नहीं होती है, ये भी मैं बताऊं। कई बच्चे ऐसे होंगे जो सही सा उनका बना होगा पहले कि ये तैयारी करनी है तैयारी करनी है, और अभी उनकी तैयारी नहीं हो रही है ढंग से। ठीक है, इसके बाद मैं इस चीज़ पे बात करता हूँ कि मैं भी अपना कोर्स लेके आ रहा था सीईटी पे, तो मैंने अपना कोर्स ड्रॉप क्यों किया। कई बच्चों के मैसेज थे मुझे टेलीग्राम पे भी, कमेंट में भी कर रखा कई बच्चों ने कि मैंने कोर्स ड्रॉप क्यों किया। कोर्स ड्रॉप करने के दो तीन रीजंस थे। एक तो रीज़न यही था कि सीईटी का कुछ नहीं पता कब होगा, और मैं ऐसे नहीं कर सकता कि मेरे को पता ही नहीं है नोटिफिकेशन कब आ रहा है, क्योंकि मेरा कोर्स अगर रहने भी वाला था वो मॉडरेट लेवल रहने वाला था कि मैं आपको सिर्फ लास्ट टाइम जो परफॉर्म कर सकते हो वो वाली चीज़ें बताऊं, बेसिक से ना बताऊं। तो पहली बात तो नोटिफिकेशन नहीं पता। दूसरी बात, जो भी बच्चे जुड़ रहे थे या जो भी था, देखो मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है, मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम है। तो उसमें से अगर मैं निकालता टाइम और फिर पेपर भी नहीं हो रहा, पेपर का भी कुछ था पता नहीं, तो फिर वो चीज़ें ना सारी मैसअप सी हो गई थी। तो इसलिए मैंने वो चीज़ें ड्रॉप करी। और बच्चे भी देखो कितने बन रहे थे, ज़्यादा नहीं थे, 60-70 बच्चे अगर ले भी रहे हैं तो उससे भी इतना कुछ वो नहीं, बेनिफिट सा नहीं था। टाइम बहुत लग जाता है या चीज़ें बहुत हो जाती। नोटिफिकेशन कभी आएगा तो आगे सोच लेंगे, उन सब चीज़ों को छोड़ो। ठीक है, दूसरा, हाँ, एक ये पॉइंट है, नो योर वैल्यू। हमेशा आप लोगों को ना अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे मुझे अपनी वैल्यू पता है, कई बच्चे बोल भी रहे थे जैसे होता है कि हाँ जितने भी हैं कर लो कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अपनी वैल्यू पता, मुझे अपने टाइम का पता है। अगर मैं 3 या 4 घंटे किसी चीज़ को दे रहा हूँ तो उसका वर्थ होना चाहिए, उसमें मेहनत लगती है उसकी एक। अगर कोई इंसान मेहनत करता है तो वो अपनी वर्थ को समझता है। तो सेम मैं आपको बोल रहा हूँ, जो आप ये पढ़ाई कर रहे हो ना दिन में 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, एक पेपर को, एक सरकारी नौकरी वाले पेपर को आप इतना ज़्यादा टाइम दे रहे हो, तो अपनी वैल्यू को समझो, उसको इतना ही टाइम दो जितनी ज़रूरत है, बाकी और चीज़ें अपनी करते रहो। और एक मैं चीज़ ना देखता हूँ लोगों में, हरियाणा में खासकर, कि बच्चे 20 साल से तैयारी कर रहे हैं, मतलब 20 साल की एज जब होती है, और 28-28 साल तक उनके पास कोई जॉब नहीं है। मतलब ये 8 साल का टाइम पीरियड, और ये यंग एज का ऐसा टाइम पीरियड जिसमें इस टाइम में आपको फन भी करना है, इस टाइम में आपको और भी बहुत कुछ चीज़ें करनी है, घूमना भी है, रिलेशनशिप भी इसी टाइम पे आते हैं, सब चीज़ें इसी टाइम पीरियड के दौरान होती हैं, 20 से 28 पे। और ये पढ़ाई पढ़ाई के चक्कर में आप दूसरी चीज़ें नहीं कर पाते हो। सरकारी नौकरी इतनी भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो जॉब अर्ली लग जाए ना, वो सबसे बेस्ट चीज़ है। 20 से 25 के बीच में गवर्नमेंट जॉब लग जाए वो बेस्ट है। अगर इसके बीच नहीं लग रही है और आपने ज़्यादा टाइम दे दिया तो आप अपना अदर कुछ सोच लें, अदर की, हाँ अगर ये नहीं होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें ज़रूर सोच लिया करो। आजकल के टाइम पे प्राइवेट में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें ठीक है गवर्नमेंट के मुकाबले। मैं सही बताऊँ ना तो गवर्नमेंट से ज़्यादा आजकल प्राइवेट की डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये वीडियो मैं प्रॉपर बनाऊंगा, दूसरी एक चीज़ में बताऊंगा, लेकिन ये उनके लिए है जिनके पास अच्छी डिग्री है। अगर आपने सिंपल कुछ चीज़ें करी उनके लिए नहीं है ये चीज़, वो मैं एक दूसरी वीडियो में बताऊंगा कैसे क्या ग्रोथ है, क्या कुछ चीज़ें। ठीक है, हाँ, एक ये चीज़, एवरीथिंग ऑन इंटरनेट हैज सम मोटिव। आप जो हरियाणा की वीडियोस देख रहे हैं जैसे सी की, जो फ्री भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, हर किसी का ना एक मोटिव होता है। अब जो ग्रो कर रहा है ना, नया चैनल बनाया किसी ने, ग्रो कर रहा है, या किसी के पास बेरोजगार है, कुछ भी है, तो आपको फ्री भी पढ़ा रहा है, कुछ भी, हर किसी का मोटिव होता है। जब उनका वो ग्रो कर जाएंगे ना एक टाइम के बाद, वो भी कोर्स ही बेचने वाले हैं आपको। तो ये मत सोचा करो जैसे मेरी वीडियो में भी कमेंट कर दे कि फ्री कर दो, फलाना कर दो। जो ये कमेंट करते भी है ना, ये पढ़ने वाले बच्चे नहीं होते। पढ़ने वाले बच्चे पहली बात कमेंट करते ही नहीं, ना वो पॉजिटिव करते ना वो नेगेटिव करते, वो सिर्फ तमाशा देखते हैं कि हो क्या रहा है।
ठीक है। जो भी आपको इंटरनेट पे दिख रहा है, यूट्यूबर दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है, सबका मोटिव है चैनल ग्रो कर लें, चैनल मोनेटाइज कर लें, यहाँ से पैसा आ जाए या कोर्स से आ जाए, जो भी जैसा भी दिख रहा है। जैसे आपको सीईटी अपडेट्स भी दिख रहा है ना, ये तो मेरे को बेवकूफ़ी वाला काम लगता है। ये सीईटी अपडेट्स का भी मैं बताऊं, जिन्होंने चैनल बना रखे हैं सीईटी अपडेट्स से भी और इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हो रखे हैं, तो वो भी एंड में यही करने वाले हैं, कोर्स बेचेंगे या कोई बुक निकाल देंगे या कुछ ऐसा करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि एक टाइम के बाद उन्होंने इतनी मेहनत करी है। ठीक है, वो डेली अपडेट देते हैं, वीडियो कोई बना भी रहा है ना, वो भी एक मेहनत ही कर रहा है अपने टाइम पीरियड में से निकाल के, तो सब कुछ ना कुछ सेल करने वाले हैं। ठीक है, तो बिजी शेड्यूल मेरा था, इसलिए मैं तो फ्री में भी पढ़ाने वाला था, बताया था मैंने कि 2 पेपर मैंने बना के रखे हुए थे, तो मैं शेड्यूल इतना बिजी था, मैं टाइम लगा, जिस दिन मुझे टाइम लगेगा मैं वो 2 सैम्पल पेपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। ठीक है। हाँ, सबसे मेन जो मेरा वीडियो आज बनानी थी, मैंने इस टॉपिक पे बनानी थी, लास्ट वाले पे, ट्राई अदर एग्जाम्स। ठीक है, सरकार आती रहेंगी जाती रहेंगी, सीईटी आता रहेगा जाता रहेगा, लेकिन आपकी एज निकल रही है, कॉन्टिन्यूसली आपकी एज निकल रही है, इस पे कोई बात डिस्कस नहीं करता। अगर आपको हरियाणा का पेपर लग रहा है कि अभी नहीं हो रहा है, सीईटी होगा नहीं होगा या जो भी है, एक बैकअप ऑप्शन रखा करो। आप सेंट्रल गवर्नमेंट एसएससी या कुछ भी ऐसा कोई एग्जाम निकलता है, उसकी तैयारी पैरेलल में किया करो। जैसे अभी एसएससी सीजीएल का मेंस होना है, सीएचएसएल का मेंस कल हुआ है, या आगे एसएससी के कोई और भी एग्जाम्स, इनका आपको पता है फिक्स है, होना ही होना है, तो दूसरे एग्जाम्स की तैयारी किया करो, आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपको जॉब लेना है, सबसे जो प्राइमरी मोटिव होता है, आप में से 80% बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास जॉब नहीं है, तो प्राइमरी मोटिव क्या है, आपको जॉब चाहिए। ठीक है, चाहे जहाँ मर्जी मिले, आपको जॉब चाहिए, तो उस प्राइमरी मोटिव के लिए अदर एग्जाम्स को ट्राई किया करो, एक एग्जाम्स के भरोसे मत बैठो। ये सीईटी जो 25,000 बच्चे लग के खुश हुए हैं ना, इनसे भी पता करना है इन्होंने सीईटी का प्री कब फिल किया था, बहुत 3-4 साल पहले फिल किया होगा, 3-4 साल के बाद लगे हैं, तो ये केस दोबारा ना हो जाए, कुछ नहीं पता होता स्टेट गवर्नमेंट का। मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा, बट मैं एक बता रहा हूँ आपको, तो उसके भरोसे मत बैठो। जब तक सीईटी की नोटिफिकेशन नहीं आती, अपने मैथ पक्का कर लो। ठीक है, क्योंकि ये सारे एग्जाम्स में हेल्प करेगा आपको, चाहे एसएससी दो कुछ भी दो, रीजनिंग अच्छी कर लो, इंग्लिश अच्छी कर लो, ये 3 सब्जेक्ट और जीके जो इंडियन वाली है, ये 4 सब्जेक्ट आपको हर एक पेपर में हेल्पफुल होंगे, चाहे आप एसएससी दो, जो मर्जी पेपर दो, तो ये 4 सब्जेक्ट इस टाइम पे आप तैयार कर सकते हो। ठीक है, इन पे फोकस कर लो। अगर सीईटी का नोटिफिकेशन आता है तो पॉजिटिव लेके चलते हैं कि आ जाएगा, कभी भी आएगा, 1 महीने 2 महीने जब भी, तो उस टाइम हरियाणा जीके कर लेना। फिलहाल के लिए आप ये सब चीज़ें कर लो, और ये स्ट्रेटजी देखना बंद कर दो, टॉपर स्ट्रेटजी, फलाना स्ट्रेटजी, ये किताब घोट लो वो घोट लो। भाई इस टाइम पे ना ये कोई नहीं बोलेगा आपको कि हरियाणा से दूसरे पेपर की भी तैयारी करो। मैं आपको बता रहा हूँ कि दूसरे पेपर का भी साथ साथ करते रहो। मैक्सिमम जो हरियाणा में भी सिलेक्शन लेके बैठते हैं वो एसएससी वाले ही लेके बैठते हैं, क्योंकि वो फोकस एसएससी में करते हैं, वहाँ जॉब ले लेते हैं। हरियाणा पेपर निकलेगा तो हरियाणा की तरफ कूद लेंगे, तो सेम आपने करना है। इस टाइम पे दूसरे पेपर की, जैसे इंग्लिश कर लो, मैथ कर लो, रीजनिंग कर लो, इन सब की अच्छे से तैयारी कर लो। ठीक है, बाकी किसी को कुछ भी पूछना है, कुछ भी चीज़ें हैं, कमेंट में आप लिख सकते हो। और किसी को कुछ और भी चीज़ें हैं पर्सनल कुछ, तो वो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकता है, score_with_core। ठीक है, ज़्यादा गलत मैसेज मत करना, मतलब पर्सनल का मतलब ऐसा दुखड़ा मत ज़्यादा सुनाने लगना। ठीक है, तो इस वीडियो में इतने रखते हैं। ठीक है।